कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो बहुत अत्याचारी और अधर्मी था। उन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया था। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। यह सुनते ही कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने यह भी प्रण लिया कि वह देवकी के सभी संतानों को मार डालेगा, ताकि उसकी मृत्यु का कोई कारण ही न बन सके। कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। जब देवकी 8वीं संतान को जन्म देने वाली थी, तब रात के समय भगवान विष्णु ने कारागृह में प्रकट होकर वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा कि उनका 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि वह स्वयं कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा कारागृह अद्भुत प्रकाश से भर गया। वासुदेव और देवकी ने नवजात कृष्ण को देखकर उनकी पूजा की। भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा कि वह उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर में ले जाएं और बदले में उनकी नवजात पुत्री को ले आएं। वासुदेव ने ऐसा ही किया। जेल के सभी द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी के पार गोकुल गए। बारिश हो रही थी, लेकिन शेषनाग अपने फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। वासुदेव यशोदा की नवजात पुत्री को लेकर वापस मथुरा लौट गए। जब कंस ने उस नवजात कन्या को मारने के प्रयास किया, तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर कहा कि कंस तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने मथुरा और गोकुल में अपनी बाल लीलाओं से कंस के आतंक का अंत किया। आगे चलकर उन्होंने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। कृष्ण जन्माष्टमी का यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। यह दिन भक्ति, सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में चरितार्थ किया।